हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पहला केस देखने वाला है विच इज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट, जो है आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट व्हेन हेल्ड नॉर्मल टू द जेट। बट अगर इस लेक्चर को देखने से पहले आपने इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का जो मेरा लेक्चर था वो अगर नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही यहां पर आइए, अदरवाइज ये समझना बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो देख लिया है दैट मीन्स कि आपको कोई भी केस का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप दो स्टेप में 30 सेकेंड्स में आप पूरा डेरिवेशन कर लोगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। लेट अस स्टार्ट। तो हमने देख चुका है कि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल को थोड़ा ब्रश अप कर देता हूं कि प्रिंसिपल क्या था कि अगर मेरे पास कोई भी प्लेट है और उसके ऊपर जेट का इंपैक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच आपका जेट का डायरेक्शन बदला है सपोज फॉर एग्जांपल, और आपको फोर्स फाइंड करना है कि भाई इस इंपैक्ट के कारण या इस इंपैक्ट ऑफ जेट के कारण इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। तो आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो कुछ इस तरह का था। पहले हम लोग कुछ मार्क कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जेट जब भी फाइंड कर रहा है ना फोर्स प्लेट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट के कारण, तो आपको प्रोसीजर डिफाइन कर देता हूं। पहला प्रोसीजर क्या है कि पहले तो दो सेक्शन मार्क कीजिए, जो आपका एंट्री वाला है और एग्जिट वाला है। तो देखिए कि यहां पे एंट्री कितना, एंट्री मतलब कौन सा, इंपैक्ट के पहले के सेक्शंस, एग्जिट मतलब इंपैक्ट के बाद। तो इंपैक्ट के पहला इज एंट्री, एक आपका आई हो गया इनलेट इनिशियल, और ये आपका फाइनल हो गया एफ। इनलेट नहीं मतलब इनिशियल, आई इज फॉर इनिशियल, एफ इज फॉर फाइनल। ठीक है, दो आपके सेक्शन मार्क कर लो। फिर क्या करना है, दोनों सेक्शन पे आपको वेलोसिटी मार्क करनी है। क्या, पहले तो आई पे आपका नॉर्मल वेलोसिटी ये होगा जिसका हम लोग कहेंगे भाई v डॉट आई इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और आई पे आपका मास फ्लो रेट क्या होगा, m डॉट आई। और सिमिलरली फाइनल में भी वेलोसिटी का वेक्टर मार्क कर लो, vf और मास फ्लो रेट m डॉट f। ठीक है, अब बस इतना हो गया। अब क्या करना होगा कि आपको जो भी डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करने की बात कर रहा है उस डायरेक्शन में इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूं कि भाई फाइंड आउट द फोर्स ऑन द प्लेट अलोंग एन डायरेक्शन, ये आपका जो एन दिख रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी होगा ना इनिशियल और फाइनल, उसके कंपोनेंट्स आपको एन में ही निकालने हैं। सिंप्लीफाई करता हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फाइंड आउट फोर्स अलोंग एक्स, तो ये हो जाएगा एन के बदले एक्स m डॉट आई वी आई एक्स माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स। भाई ये फॉर्मूला आया कहां से, वो अगर आपके मन में डाउट है तो कृपया करके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जहां पर मैंने इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का पूरा डेरिवेशन बताया है और ये फॉर्मूला आया कहां से बताया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर एफ पी एक्स फाइंड करना है तो एम डॉट आई वी आई एक्स माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स। अब ये क्या हो गया, बहुत सिंपल, ये एम डॉट आई मतलब कि आपका इनिशियल सेक्शन का मास फ्लो रेट,